हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस के लिए साइकोलॉजी की फर्स्ट वीडियो। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है कि कुछ लास्ट ईयर से या 2-3 साल से जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो आपका एंट्रेंस में बहुत पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या करा है कि इस फर्स्ट वीडियो में आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं, जिसमें कि हमारा लर्निंग थ्योरीज हो गया, उसके बाद हमारा इंटेलिजेंस एंड आईक्यू हो गया, उसके बाद पर्सनैलिटी थ्योरीज हो गई, और उसके बाद मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में हो गया, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो गई, उसके बाद कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई। और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके साइकोलॉजी पोर्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एंट्रेंस के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लर्निंग थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करें तो जो आपका एंट्रेंस रहता है उसमें आपसे वन लाइनर में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, यानी कि ये थ्योरी किसने दी और ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहले है इसमें हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये दी गई थी इवान पावलोव के द्वारा। थर्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दी गई थी B.F. स्किनर के द्वारा। उसके बाद है इंसाइटफुल लर्निंग। ये दी गई थी वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये दी गई थी अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा, और जीन पियाजे के द्वारा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी गई थी। इसको भी आपने याद रखना है। उसके बाद है हमारी सोशल कल्चरल थ्योरी। ये दी गई थी हमारी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शनिज्म। ये दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये दी गई थी जेरोम ब्रूनर के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये दी गई थी डेविड कॉल्ब के द्वारा। नेक्स्ट है सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी, और ये दी गई थी जीन लेवे के द्वारा। नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग। ये दी गई थी एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा। तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एंट्रेंस में कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो आपको ये पढ़ के ज़रूर जानी है, क्योंकि साइकोलॉजी का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी एटकिंसन और शिफ्रिन के द्वारा। नेक्स्ट है ड्यूअल कोडिंग थ्योरी। ये दी गई थी एलन पेव्यू के द्वारा। नेक्स्ट है साइन लर्निंग थ्योरी। ये दी गई थी एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा। उसके बाद है हमारा इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। इसमें पहला है हमारा 2 फैक्टर थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये दी गई थी एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये दी गई थी L.L. थर्स्टोन के द्वारा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये दिया गया था J.P. गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और जो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ये दी गई थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। और जो हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज है ये दी गई थी होवार्ड गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था डेनियल गोलमैन के द्वारा। आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा। और जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये चीज़ भी आपको ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद है हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन के द्वारा। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईक्यू कॉन्सेप्ट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गया, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हो गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। नेक्स्ट है आपका वेशलर इंटेलिजेंस स्केल। ये दिया गया था डेविड वेशलर के द्वारा। उसके बाद है पर्सनैलिटी थ्योरीज। इसमें पहला है हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी सिगमंड फ्रूड के द्वारा। उसके बाद है साइको सोशल थ्योरी। ये दी गई थी एरिक एरिक्सन के द्वारा। उसके बाद है ट्रेड थ्योरी बिग 5। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी कोस्टा एंड मैकेरे के द्वारा। उसके बाद है पर्सनैलिटी टाइप्स। 4 टाइप्स किसके द्वारा दिए गए थे? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। उसके बाद है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के बारे में किसने बताया था? कार्ल जंग ने बताया था। उसके बाद है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल रॉजर्स के द्वारा। उसके बाद है बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ये दी गई थी B.F. स्किनर के द्वारा। उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ये दी गई थी अब्राहम मास्लोव के द्वारा। उसके बाद है हमारा मोटिवेशन एंड इमोशन। उसमें पहला है हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। किसके द्वारा दी गई थी? क्लार्क हल के द्वारा।
उसके बाद है मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स, किसके द्वारा दी गई थी? अब्राहम मास्लोव के द्वारा। उसके बाद है इंसेंटिव थ्योरी, बीएफ स्किनर के द्वारा। जेम्स लैंगे थ्योरी ऑफ इमोशन, किसके द्वारा दी गई थी? विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंगे के द्वारा। उसके बाद है कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन, किसके द्वारा दी गई थी? वाल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड के द्वारा। उसके बाद है स्केस्टर सिंगर थ्योरी, जिसे कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसमें है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। और जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी इसकी 4 स्टेजेस थी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, SPCF। एस से हो गया हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, पी से हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी से हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ से हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। उसके बाद जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी रहा है आपका कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका साइकोसोशल स्टेजेस, किसके द्वारा दी गई थी? एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसे कि नेटिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, किसके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट? नोम चॉम्स्की के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा सोशल लर्निंग इन चिल्ड्रन, किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। उसके बाद कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें कि हमारा डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? रीडिंग डिफिकल्टी होती है। उसके बाद डिसग्राफिया है, उसमें राइटिंग डिफिकल्टी होती है। उसके बाद डिसकैलकुलिया है, डिफिकल्टी इन नंबर्स में होती है, यानी कि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है एक स्टूडेंट को। उसके बाद हमारा एक और डिसऑर्डर है जिसे हम ADHD के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन फोकसिंग, हाइपर एक्टिविटी भी होती है और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं? इनएबिलिटी टू फोकस और मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स। उसके बाद है इनएबिलिटी टू स्टिल मतलब कि बच्चा सीधा भी नहीं बैठ पाता है, और एक्टिंग विदाउट थिंकिंग मतलब कि बिना सोचे ही एक्ट करने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे कि ASD के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग सोशल कम्युनिकेशन को ये अफेक्ट करता है और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। यूजुअली एविडेंट होता है ये अर्ली चाइल्डहुड में। और इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो डिफिकल्टी होती है विद आई कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, और रिपीटिव बिहेवियर होता है, मतलब कि एक बच्चा बार बार किसी चीज़ को करता है। उसके बाद है ट्रबल होता है अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेसिंग इमोशंस में। उसके बाद है प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड, मतलब कि जो इससे ग्रसित होता है वो अकेले रहना चाहता है। उसके बाद लास्ट है हमारा कि जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, गिफ्टेड लर्नर्स का IQ लेवल कितना होता है? वो होता है 130 से ज़्यादा। और जो एवरेज लर्नर्स होते हैं या एवरेज बच्चे होते हैं उनका जो IQ होता है वो होता है आपका 90 से लेकर 110 के बीच। तो इस वीडियो में मैंने कुछ साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कशन की, और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इस PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।